अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये संडे का वीलॉग है जो कि आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उससे पहले काफ़ी मेरे व्लॉग्स जो थे वो मैंने बनाकर एडिट कर कर अपलोड करके रखे थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको पब्लिक करती जा रही थी डेली बेसिस पे। तो खैर यहाँ पर आज संडे था तो मैंने सोचा बच्चों को कहीं बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कहीं नहीं लेके गई थी। गीगा मॉल लास्ट टाइम हम गए थे, उसके बाद ये कि किसी पार्क्स वगैरह में बच्चों बच्चों को बिल्कुल नहीं लेके गई थी। काफ़ी देर हो गई है, इन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें क्यों ना इनको कहीं लेके जाया जाए, और उनके बाबा भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इनको ज़रूर कहीं बाहर लेके जाएँ। तो मैं बस आई थी, इनको मैंने सोचा कि पार्क्स वगैरह में तो चले बच्चों ने सिर्फ स्विंग्स लेने होते हैं, तो क्यों ना इनको ये स्केटिंग एरिया में लेके जाऊं, ताकि ये बच्चे जो है ना वो स्केटिंग कर लें, क्योंकि मेरे बच्चों ने काफ़ी अर्सा हो गया स्केटिंग नहीं की। तो मुझे था कि कहीं ये भूल ना जाएं। और वैसे भी इनके शूज़ जो हैं वो पड़े पड़े फिर छोटे ही हो जाने हैं, तो क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के जो पाँव के साइज़ है ना वो ऐसे बढ़ते हैं, और फातिमा का पाँव का साइज़ ऐसे बढ़ा है कि जैसे पता नहीं क्या है। तो मैंने सोचा कि चले इनको स्केटिंग के लिए ले जाती हूँ, एक तो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और धूप आज इतनी अच्छी निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं धूप में बैठ जाऊं और बच्चे जो है ना वो अपना एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा पार्क में खेल लेंगे। तो नाश्ता हम लोगों ने किया है, मैंने बच्चों को हल्का फुल्का रेडी किया और हम लोग आ गए थे बाहर। तो बस यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं इंजॉय कर रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि वैसे तो इनको मैं काफ़ी दिन के बाद लेके आई हूँ स्केटिंग के लिए, लेकिन माशाल्लाह जो है ना ज़ैनब फातिमा बहुत अच्छी स्केटिंग कर रही थी। और इज़ा को कभी हमने ऐसे इस एरिया में स्केटिंग करने नहीं दी, लेकिन घर में अक्सर स्केट शूज़ पहन के ये घूमती रहती है और प्रैक्टिस करती रहती है। और माशाल्लाह ज़ैनब फातिमा ने ही इज़ा को स्केटिंग सिखा दी है। तो मेरे लिए ना बड़ा थोड़ा शॉकिंग भी था कि माशाल्लाह यहाँ आकर इज़ा बहुत अच्छी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, लाइक उसका बैलेंस अच्छा हो गया था। स्केटिंग ऐसे वो इतनी अच्छी नहीं करी थी, लेकिन बैलेंस उसका बहुत अच्छा हो गया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ज़ैनब फातिमा उसको सिखा भी नहीं थी, और क्योंकि इनको जो ज़ैनब ने सीखा था इसी क्लब, यहाँ पर एक क्लब बना हुआ था स्केटिंग के लिए, मेरे बहुत पुराने व्लॉग्स में होगा। तो वहाँ यहाँ पर एक टीचर आते थे जो कि बच्चों को सिखाते थे। तो ज़ैनब ने तो उन्हीं से सीखा है। फातिमा ने खुद ही घर में ही प्रैक्टिस कर कर के सीख लिया, और इज़ा ने भी करके सीख लिया। आगे चल के आप और शॉक्ड होंगे एक और बात पे वो मैं आगे चल के बताऊँगी। तो ज़ैनब फातिमा ने ना इज़ा को सिखा दिया, ज़ैनब ने फातिमा को सिखाया, और इन दोनों ने मिलके इज़ा को सिखा दिया। तो अब ये कि इज़ा खुली जगह पे अगर करेगी ना, थोड़ा सा उसका डर निकलेगा, और उसके पास खुली जगह अगर डेली बेसिस पे हो, डेली नहीं तो वीकली बेसिस पे हो, तो माशाल्लाह ये सीख जाएगी। तो लेकिन ये कि हम काफ़ी अर्से बाद यहाँ पर आए, तो मुझे हो रहा था कि चलें अब मैं कोशिश करूँगी कि इनको चलें वीक में किसी एक दिन लाजमी लेके आया करूँ, ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए और ये ना अच्छे से सीख लें। यहाँ पर इज़ा फिर बोर हो गई थी और वो चली गई थी स्विंग्स पे, और यहाँ पर जी जावियार ने कहा कि मुझे भी पहनाए। अब ये मेरे लिए शॉकिंग था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि ज़ावियार घर में एक शूज़ अक्सर कह देता था, तो मैं इसको एक शूज़ पहना देती थी ताकि ये गिरे नहीं। लेकिन आज मैंने इसको दोनों शूज़ पहनाए, और मैंने कहा चलें हुसैन भाई भी मेरे साथ है, दूसरा ये कि बच्चियाँ भी साथ हैं, मैं इसको ना देखूंगी बैलेंस करते हुए या ऐसे, या इसको एटलीस्ट थोड़ी देर ये करेगा, एक दफ़ा गिरेगा तो फिर इसका खुद ही शौक उतर जाएगा। लेकिन माशाल्लाह ज़ावियार ने बड़ा अच्छा बैलेंस कर दिया, मेरे लिए ये शॉकिंग था। और माशाल्लाह इसकी भी तकरीबन ज़ावियार जो है वो अब कह लें आपके 2.5 साल का हो गया है माशाल्लाह। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और क्योंकि जो भी है, ज़ैनब ने तो आई थिंक 5 इयर्स 6 इयर्स की एज में सीखे थे स्केट करना। तो मेरे लिए ये बड़ा अजीब था। लेकिन ये कि घर में जब चीज़ होती है ना, आपके बच्चों के पास कोई भी ऐसी कोई चीज़ होगी, वो गिरेंगे, वो संभलेंगे, वो यूज़ करेंगे, और फिर वो फाइनली वो खुद ही सीख लेते हैं। अल्लाह ताला ने एक तो बच्चों की डेवलपमेंट ही ऐसी रखी है कि उनके पास कोई भी चीज़ हो वो बैलेंस करना सीख जाते हैं। दूसरा ये कि बच्चे गिरते हैं, इनको चोटें लगती हैं, हम बड़ों को फ़ील होती है चोट, लेकिन बच्चों को फ़ील नहीं होती, वो भूल जाते हैं। ज़ैनब इतनी दफ़ा गिरी है स्केटिंग सीखते हुए, लेकिन फ़ातिमा नहीं गिरी। और यहाँ पर अब ज़ावियार को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं स्केट पहन के शायद बैलेंस कर सकता हूँ, तो वो कह रहा था नहीं मुझे हाथ नहीं लगाए ज़ैनब को कह रहा था हाथ नहीं लगाए। लेकिन ज़ैनब फिर भी बहुत केयरिंग है, तो उसको ये था कि भाई गिर ना जाए, तो बस उसके साथ साथ थी। लेकिन ये कि मैंने भी कहा था आप उसको टच नहीं करें, लेकिन उसके पीछे ज़रूर खड़ी रहें, ताकि आप भाई को ना थोड़ा सा देख सकें, और भाई जो है ना वो
बैलेंस कर सके। तो माशाल्लाह बड़ी मुझे खुशी हुई। और अब मैं अगर इनको वीकली बेसिस पे यहाँ पे ले आऊँ ना, तो इज़ा और ज़ावियार बहुत अच्छा स्केट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है खुली स्पेस, और इस तरह की जगहों पे ना इंसान कर लेता है, सीख लेता है। और घर में क्योंकि कम स्पेस होती है, हर जगह फर्नीचर होता है, तो बच्चा उतना खुल के प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बस यही करी थी, और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। कि ये देखकर कि अच्छी स्किल है ना, ये डेवलपमेंट, बच्चे का माइंड भी इसका मतलब प्रॉपर है, और बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, पेरेंट्स के लिए हम लोगों को वही चाहिए होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे अभी गिरने लगा था तो संभल गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फ़ौरन ही फ़ातिमा आ गई थी। फिर फ़ातिमा कह रही थी कि मैं एक साइड पे मैं खड़ी होती हूँ, एक साइड पे ज़ैनब खड़ी होती है, तो हम लोग ना इसके पीछे ऐसे हाथ कर लेते हैं, अगर गिरेगा तो हमारे ऊपर ही गिरेगा। अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, ये आपस में ना इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, और ये केयरफुल बहुत हैं कि इन्होंने एक दूसरे का ना ख्याल बहुत रखते हैं। हम जैसे बाहर जाते हैं ना, तो फ़ातिमा की कोशिश होती है सब पूरे हों, कोई पीछे तो नहीं रह गया, कोई आगे तो नहीं चला गया, लिफ्ट में सारे फटाफट अंदर आ जाएं। ये सबसे लास्ट में लिफ्ट के अंदर एंटर होती है। सबसे पहले हम सबको लिफ्ट के अंदर भेजेगी, और फिर फटाफट एंटर होएगी कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर लिफ्ट के बाहर ना रह जाए, इसको बड़ा डर लगता है। तो खैर अभी बच्चों ने स्केट अच्छे से कर लिया था। उसके बाद इनको लोगों को था कि हम लोग ना अब थोड़ा सा स्विंग्स ले लें। बड़ा प्यारा मौसम था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मैं तो धूप में बड़ा बैठ के मैंने सुकून हासिल किया। और यहाँ पर ना 2 दरख्त लगे हुए हैं ऑरेंजेस के। मेरे बच्चे जब भी यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ से ऑरेंजेस ज़रूर लेते हैं। हालाँकि ये इतने छोटे होते हैं, मैंने कभी बड़े साइज़ के ऑरेंजेस यहाँ नहीं देखे। ये छोटे-छोटे साइज़ के होते हैं, या शायद बड़े भी हो जाते होंगे। हम ही नहीं आते यहाँ पर, या बड़े होने से पहले ही लोग यहाँ से उतार के ले जाते होंगे, या बच्चे। तो ये बिल्कुल स्विंग्स के साथ लगे हुए, इतने छोटे साइज़ के, इतने प्यारे लगते हैं। और इन्होंने यहाँ से तोड़ के इतने खाए हैं, और ये इतने खट्टे थे कि मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना ये जो है ना मेरे, इनको खट्टे-खट्टे ही मज़े के लगते हैं। ख़ैर विटामिन सी है, ऊपर से धूप भी है, तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह सब कुछ हज़म कर लेते हैं। तो बस या हुसैन भाई भी कह रहे थे, बाजी ये बहुत खट्टे हैं, इनको मना करें। तो मैंने कहा ये अक्सर जब भी यहाँ आते हैं, तो इवन तो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये तो खाना शुरू कर देते हैं। अभी तो और ये सही ऑरेंज कलर के हैं। एनीवेज़ यहाँ पर बच्चे साथ-साथ अपने ऑरेंजेस एन्जॉय कर रहे थे, साथ-साथ स्विंग्स ले रहे थे, गिर भी रहे थे, लेकिन चले अच्छा है। बच्चे मेरा ये मानना है कि बच्चों को ना सोल नहीं होना चाहिए, बच्चों को इतना नाज़ुक नहीं होना चाहिए। बच्चे गिरे तो फिर फ़ौरन से इनका ध्यान बटा दें, और अगर जब हम कहते हैं ना इनको चोट के बारे में याद कराते हैं, कहाँ चोट लगी थी या ऐसे, या बहुत ज़्यादा पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे उतने ही ज़्यादा जिसे कहते हैं छोटे दिल के, और उतने ही ज़्यादा सोल से बनते हैं। बच्चों को ना सख्त जान होना चाहिए, मेरा ये ख़्याल है। और अभी भी जैसे इतनी सर्दी है, तो ज़ैनब फ़ातिमा ठंडे पानी से हाथ मुँह धोती हैं, और मैं भी कहती हूँ कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, और ठीक है इनको सख्त जान होना चाहिए। ये क्या बात हुई, हर वक्त इनको पैम्पर ही करके रखें, और इनको हर चीज़ करें कि ये ऐसे ही करना है। इनको आना चाहिए, हम भी तो ऐसे ही करते थे, हम भी तो इसी तरह सख्त जान बने हैं। तो ख़ैर हम लोग घर आ गए थे, घर आके मैंने बच्चों को होमवर्क करवाया, और साथ में मैंने खाना बनाया था, आलू मेथी फटाफट। मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग 2 बजे वापस आए थे। मैंने फिर फटाफट आलू मेथी बनाई, साथ में पराठा बनवा के खाया, और उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। तो ज़ैनब ने तो पढ़ लिया था, और अब फ़ातिमा की थोड़ा सा टेस्ट रह गया था उर्दू का प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने फिर सोचा कि चले मैं फ़ातिमा को पढ़ा रही हूँ, साथ साथ मैं सूप चढ़ा देती हूँ। सूप मेरा जो तरीका है ना, वो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैं यखनी बनाती हूँ, और यखनी के लिए ना मैं इस तरह की बोन्स लेती हूँ, लाइक जो गर्दन की, और समटाइम विंग्स होते हैं, या विंग्स का एक ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें होती है हड्डी। तो जो सूप है ना, वो तो हड्डी से अच्छा बनता है। कुछ लोग सिंपली जो है ना, वो डालते हैं बोनलेस पार्ट। यकीन करें कि उससे जो है ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता सूप का। आप लोग प्लीज़ इसमें कोई गर्दन की बोटी, कोई लेग पीस, या कोई जो बोन वाली होती है ना, वो भी 1-2 ज़रूर डाला करें, ताकि जो जायका है ना, वो हड्डियों का उसके अंदर जाए, क्योंकि हड्डियों के अंदर वैसे भी बोन मैरो टाइप भी थोड़ा बहुत होता है, तो वो करना चाहिए, इसके अंदर डालना चाहिए। साथ में मैंने बोनलेस 2 पीस बड़े बड़े डाले थे, जो मैं श्रेड करूँगी।
उसके बाद अगर आप रेस्टोरेंट जैसा सूप चाहते हैं ना कि घर में बने और कम पैसों में और लाइक आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, तो ये नौर का आप चिकन कॉर्न सूप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे फ़लक का ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने पिछले दिनों फ़लक का यूज़ किया था, वो ज़्यादा बेटर था। ये भी अच्छा था, इससे ये कि एक अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ क्योंकि बच्चे, आपको पता है, वेजिटेबल सम टाइम डिसलाइक करते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि मैं सिंपल चिकन कॉर्न सूप ही बनाती हूँ। तो अगर आप ये डाल देंगे ना, एक पैकेट ये आता है तकरीबन 170-175 रुपीज़ का। अगर आप ये डाल देंगे ना, तो यकीन करें कि बाज़ार से तो मेरा ख़्याल है 700-800 हज़ार रुपये का एक बॉल मिलता है सूप का, और इसमें आपके 2 बॉल से तैयार हो जाएंगे। वैसे तो ये 4 पर्सन की मेरा ख्याल सर्विंग के लिए होता है, लेकिन क्योंकि हम यखनी भी बना रहे हैं, हमने चिकन भी डालना है, हमने घर से भी कुछ स्पाइसेस डालने हैं, तो इसलिए हम इसमें 2 बॉल्स तैयार कर लेंगे। मैंने यखनी तैयार कर ली थी। अब मैंने स्ट्रेनर की मदद से सारी बोटियाँ, हड्डियाँ, और मैंने काली मिर्च डाली थी इसके अंदर, और लहसुन अदरक का लहसुन का क्यूब डाला था मैंने। अगर आपके पास लहसुन साबित है तो आप साबित डाल दें, मेरे पास क्यूब था तो मैंने एक क्यूब डाल दिया था। अब ये देखें, ये यखनी एज़ इट इज़ ही बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे जी, वो जो मिक्सचर मैंने आपको दिखाया था, वो उसको ठंडे पानी में हल करना होता है। गर्म पानी में आप करेंगे तो लम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ठंडे पानी में आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके अंदर भी कॉर्न होता है, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर डाल लें, तो बहुत अच्छा आपका सूप का फ्लेवर एक इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आपने पैसे नहीं लगाने, आप नहीं चाहते कि आप ये पैसे स्पेंड करें, तो आप फिर चिकन जो क्यूब होती है ना, चिकन क्यूब, वो आप एक डाल दें तो आपका सूप बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि उसका भी फ्लेवर ज़रा डिफरेंट होता है। उसके बाद जी हम आ जाएंगे अपने चिकन को। मैं यहाँ पे श्रेड कर रही थी, जितनी भी बोन्स थी उनके साथ जो भी चिकन लगा हुआ था मैं उसको भी सेपरेट कर लूँगी, और जो मैंने बोनलेस पीस डाले थे उनको भी मैं लंबा लंबा पतला पतला उसको श्रेड कर लूँगी, अच्छा लगता है। और चिकन मेक श्योर कीजिएगा बहुत सॉफ्ट हो। अच्छा, कुछ लोग बनाते हैं चिकन के क्यूब्स छोटे छोटे बना के, जैसे रेस्टोरेंट में होता है, उससे सूप, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे कि वो बोनलेस चिकन नहीं होता, वो थाई का होता है। और उसको आपने फिर एक और प्रोसीजर करना होता है, उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लेकर आपने चिकन को सौते करना है, लाइक हल्का सा उसको जैसे पका लें आप, उसमें नमक काली मिर्च डाल के फिर उसमें यखनी डाल लें और उसको थोड़ी देर के लिए पकता रहने दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो नहीं थे क्यूब्स, और वैसे भी क्यूब्स के लिए स्पेशली फिर चिकन चाहिए होता है, तो मैंने फिर सोचा कि बस ठीक है, जो मेरे पास है मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने इसको चिकन को श्रेड कर दिया, हड्डियाँ अलग कर दी, और जो काली मिर्च थी वो भी मैंने साइड पे निकाल दी थी, क्योंकि मैंने इसमें शुरू में जब मैं यखनी बना रही थी, मैंने 4-5 काली मिर्चें, लहसुन और नमक इस पानी में डाला हुआ था। अब मैंने जो है मिक्सचर उसको रख दिया था, चिकन भी डाल दिया था, और उसमें इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि अब सूप में ना काली मिर्च का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। मीनवाइल मैं यहाँ पर एग बीट कर लूँगी, और मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने लेके उसकी स्लरी बनानी है। अगर तो आप ये पैकेट बनाते हैं 4 लोगों के लिए, तो फिर आपको शायद कॉर्नफ्लोर ना डालना पड़े, ये वैसे ही थिक हो जाता है। लेकिन मैंने क्योंकि पानी ज़्यादा रखा है, मैंने 2 बॉल्स बनाने हैं, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालूँगी। और वैसे भी थिक जो है सूप वो अच्छा लगता है, और रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल लगता है, तो मज़ा आता है। बाज़ार में अक्सर आपने देखा होगा, एक तो होता है रेस्टोरेंट में मिलता है, वो तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन अक्सर ढाबों में या बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही थिक किया होता है सूप, वो बहुत अजीब लगता है। हमें लगता है अच्छा कि मीडियम सा हो, बहुत ज़्यादा थिन ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में अगर क्रैकर्स हों तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। क्रैकर्स भी इकोनॉमिकल मिलते हैं, इतने कोई ख़ास महंगे नहीं मिलते। अगर आपने रेस्टोरेंट जैसा मज़ा घर में करना है, तो एक तो सूप इस तरह से तैयार करके ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप क्रैकर्स ले आएँ और साथ में वो फ्राई कर लें, तो बच्चे तो इतने राज़ी हो जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये एक परफेक्ट डिनर है। इसके बाद खाना खाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जिस दिन सूप बनाए फिर हम रात में डिनर नहीं करते। तो खैर, क्रैकर्स भी मैं फिर फ्राई करती हूँ लाज़मी, क्योंकि क्रैकर से ये है कि ज़रा बच्चों का पेट भी भर जाता है। लेकिन आज मेरे पास क्रैकर्स नहीं थे, तो मैंने फिर नहीं लिए, मैंने मंगवाए भी नहीं कि क्या अब मैं हुसैन भाई को भेजूँ क्रैकर्स लेने। और मुझे ये था कि शायद घर में पड़े हों, लेकिन फिर मैंने देखा तो घर में नहीं थे। तो खैर,
आज हम क्रैकर्स नहीं खाएंगे लेकिन सूप हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। ज़ैनब को सूप बहुत पसंद है, इज़ा ज़ावियार भी सॉरी, माशाल्लाह सूप बहुत शौक़ से खाते हैं, सॉरी पीते हैं लेकिन ये है कि मुझे भी अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी पसंद, सबको ही पसंद होता है। सिर्फ फ़ातिमा जो है ना उसको कम पसंद है, वो मुश्किल से एक प्याली पीती है। यहाँ पर हमारा जो सूप है ना वो रेडी हो गया था, तो मैं अब इसको डाल रही थी। पहले मैंने स्पून से डालना स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा इसको तो शाम ही पड़ जाएगी, तो मैंने फिर इसको पोर कर लिया था डायरेक्ट ही। और ये हमारा जो सूप है वो रेडी हो गया है। साथ में मैंने एक बोल बना लिया था, मैंने अपने नेबर्स को भिजवाना था, उनके बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं। तो जब भी मैं सूप बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है ज़्यादा बनाएं, और अगर वो बनाएं तो वो भी मेरे घर इसी तरह इसी क्वांटिटी में भर के भेजती हैं कि मेरे बच्चे भी जो है ना वो क्योंकि शौक से पीते हैं तो उनको होता है कि मैं फिर फुल करके भेजूँ। और ये मुझे सूप सेट अपना इतना कोई पसंद है कि आपकी सोच है। इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं आपने कहाँ से लिया था, तो मैंने एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, लाइक मेरा ख़्याल है कि इस बात को 8 साल तो हो ही गए होंगे शायद। 8 साल पहले मैंने लाहौर से लिया था, मैंने अपनी कज़न की शादी थी, उनको मैंने सूप सेट गिफ्ट किया था, या शायद ब्रेकफास्ट सेट, एक ब्रेकफास्ट सेट भी आता है, मैंने वो गिफ्ट किया था। तो मैं इचरा गई थी, मैंने वहाँ से उनके लिए लिया था, उसी शॉप पे मुझे ये सूप सेट दिखा तो मैंने अपने लिए सूप सेट ले लिया। और मेरी अम्मी ने मुझे सेम इसी प्रिंट में ब्रेकफास्ट सेट भी पड़ा हुआ था, तो मेरे पास इसी प्रिंट में एक ही शॉप से हमने इचरा से लिया था। और ये है जी लाइक एक सूप सेट है और इसके साथ एक ब्रेकफास्ट सेट है। ब्रेकफास्ट सेट जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, वो 6 पर्सन का होता है या 4 का भी होता है। उसमें मग्स होते हैं टी के लिए, और लाइक उसमें डीप प्लेट्स होती हैं किसी भी ग्रेवी के लिए, और साथ में उसमें बड़ी प्लेट होती हैं और शायद छोटे साइज़ की भी प्लेट्स होती हैं, ऐसे करके ना वो एक सेट बना होता है। तो मैं फिर जब कभी कोई नाश्ते के लिए आए ना उसमें भी बना देती हूँ। फिर अगर पाए बनाए हो ना या निहारी टाइप या इस तरह की कोई चीज़, मैं इसको सूप वाली जो डोंगा है उसको यूज़ कर लेती हूँ, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। एनीवेज़ आज का व्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।